गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और ये है विशेषण की प्रैक्टिस क्लास। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो विशेषण हम उन्हें कहते हैं जिनका काम होता है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करना। अब वो संज्ञा भी हो सकते हैं और वो सर्वनाम भी हो सकते हैं। तो इन दोनों की जो भी विशेषता प्रकट करते हैं वो सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। और विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। एक गुणवाचक होता है और एक इसमें लिखे हुए, एक तो गुणवाचक होता है, एक संख्यावाचक होता है, एक परिमाणवाचक होता है और एक सार्वनामिक विशेषण होता है। ये 4 मुख्य भेद होते हैं। होता तो इसका एक और है व्यक्तिवाचक विशेषण जिसे हम कहते हैं, लेकिन उसको केवल पढ़ना होता है। विशेषण के प्रकार हम उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। प्रविशेषण हम उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट कर दे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन से सीधे शुरुआत करते हैं। तो कश्मीरी, ये जो लिखा है ना, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। एक तो कैसा होता है? लाल होता है। ये तो उसका एक विशेषण है। इस सेब की विशेषता प्रकट करी जा रही है इस कश्मीरी सेब की, कि वो कैसा होता है? तो लाल होता है। और कैसा लाल होता है? तो वो सिंदूरी लाल होता है। तो लाल की भी विशेषता प्रकट कर दी कि वो कितना लाल होता है, तो वो सिंदूरी लाल होता है। तो यह क्या होगा? यह प्रविशेषण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दूसरा देखते हैं। दूसरे में है ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? अब ऋषि की गाय कितना दूध देती है? तो बहुत दूध देती है। तो ये कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है। और तो ये कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तीसरा देखते हैं। देखो, मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि विशेषण हमेशा, ये जो विशेषण है ये हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के लिए ही आता है। इसके पहले या तो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा, या फिर ये जो विशेषण शब्द आया होगा वाक्य में किसी न किसी संज्ञा शब्द के लिए ही आया होगा, किसी न किसी की विशेषता ही प्रकट करेगा। इसके अलावा इसका कोई दूसरा काम ही नहीं होता है। तो ध्यान रहे कि विशेषण के साथ में संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द ज़रूर आएगा। ठीक है। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? अब जब भी तुलना की बात करते हैं, तुलना के आधार पर विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। एक तो मूलावस्था, इसके बाद उत्तरावस्था, इसके बाद होती उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो मूलावस्था में तो हम किसी की किसी से कोई भी तुलना नहीं करते हैं। जो विशेषण होता है वो अपने एकदम बेस फॉर्म में, मतलब कि एकदम मूल रूप में होता है। उत्तरावस्था में हम 2 पर्सन्स की आपस में तुलना करते हैं। और ये जो उत्तमावस्था होती है, उत्तमावस्था में हम 2 से अधिक लोगों की आपस में तुलना करते हैं। 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। ठीक है। इसमें उत्तमावस्था में कुल मिलाकर के हमें जितने लोगों के बीच में तुलना की जा रही है उनसे सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे छोटा बताया दर्शाया जाता है। ठीक है। तो जब 2 लोगों की आपस में तुलना की जाती है तो वो मूलावस्था नहीं हो, तो वो होती उत्तरावस्था। मूलावस्था तो बेस फॉर्म होती है ना, मूलावस्था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो कोई, हमें पता है, जैसे हम सबने सर्वनाम पढ़ा था, तो कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम था। और मैंने बताया था कि विशेषण क्या होते हैं, तो जिनमें सर्वनाम के साथ साथ, सर्वनाम के साथ साथ तुरंत क्या लग जाए? विशेषण भी लग जाए या उसका संज्ञा शब्द भी लग जाए। तो सर्वनाम के साथ में जब संज्ञा शब्द लग जाता है, सर्वनाम प्लस संज्ञा, तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, तो अब ये व्यक्ति एक संज्ञा है और कोई एक सर्वनाम है, तो इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यह गाय मेरी है, यह गाय, अब ये गाय एक संज्ञा है, यह एक सर्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है।
तो इनमें कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चौथे पर चलते हैं। कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, तो इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक देखो गरीब, ये कौन सा, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक। कैसा है, ये प्रश्नवाचक विशेषण होता है। अब ये प्रश्नवाचक विशेषण हम पढ़ते नहीं है लेकिन होता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है। और कुछ, ये कैसा है, ये कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। और ये सफ़ेद क्या है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। अब कुछ, ये जो शब्द है यही तो संख्यावाचक विशेषण है कि कुछ लोग वहाँ पर खड़े हैं। अब एग्जैक्टली पता नहीं है ना, तो ये अनिश्चित संख्या में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पर लिखा होता है 10 व्यक्ति खड़े हैं तो फिर ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। तो संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक होती है और एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसी तरीके से परिमाणवाचक विशेषण में भी दो प्रकार होते हैं, एक निश्चित परिमाण होता है और एक अनिश्चित परिमाण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह में कौन सा विशेषण है। तो यह में कौन सा विशेषण है, तो यह में कौन सा विशेषण है, यह एक सर्वनाम है। और अगर उसको विशेषण के रूप में बनाना है तो हमें उसको सार्वनामिक विशेषण के रूप में बनाना होगा। उसके साथ में हमें तुरंत संज्ञा शब्द जोड़ देना होगा। संज्ञा शब्द कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं कि यह गाय, यह बकरी, यह पेन, है ना, कोई व्यक्ति, कुछ लोग, ये सब क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं। थोड़ा शब्द में कौन सा विशेषण है। बेटा देखो, थोड़ा शब्द मैंने पूछा है तो मैंने बताया परिमाणवाचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित परिमाण होता है और एक अनिश्चित परिमाण होता है। अब ये जो निश्चित परिमाण होगा और ये अनिश्चित परिमाण होगा, इनमें अंतर क्या होता है कि निश्चित परिमाण में बोलेगा कि 10 लीटर दूध, 5 लीटर पानी। अनिश्चित में क्या आएगा, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध, है ना। उसी तरीके से बहुत सारा पानी, बहुत सारा दूध, है ना, पर्याप्त पानी, पर्याप्त दूध। मतलब लिक्विड के बारे में बात करा जाएगी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम संख्या में काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम परिमाण में काउंट करते हैं कि थोड़ा 10 लीटर है, तेल है, पानी है ना। तो इसमें थोड़ा शब्द में कौन सा विशेषण, थोड़ा में परिमाणवाचक विशेषण है। संकेतवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण होता ही नहीं है, संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, चलिए 8वां देखते हैं। पर्वतीय कौन सा विशेषण है। पर्वतीय में कौन सा विशेषण है, तो बेटा वो गुणवाचक विशेषण की मैं एक विशेषता बताता हूँ कि इनको कैसे पता करते हैं। गुणवाचक में हम प्रश्न कर सकते हैं कैसा, कैसी और कैसे से। इससे हम प्रश्न करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो किस तरीके का विशेषण है, तो उससे पता चलता है कि गुणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक के विशेषण के विषय में पता करना होता है तो हम उसमें कर देते हैं कि कितना है, कितना है, तो हमें पता चल जाता है कि वो भाई 5 लीटर है, 10 लीटर है, थोड़ा है, बहुत है। संख्यावाचक से हम पता करते हैं तो कितने, 10 हैं, 20 हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, थोड़े बहुत लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं। और सार्वनामिक विशेषण मैंने बताया कि सर्वनाम के साथ में संज्ञा शब्द आ जाए। तो अब पर्वतीय कौन सा विशेषण है कि वह व्यक्ति, वे लोग पर्वतीय हैं, मतलब वो लोग पर्वतीय हैं, पर्वत में रहते हैं इसलिए वो पर्वतीय हैं। तो वे कैसे लोग हैं, तो वे पर्वतीय लोग हैं। तो कौन सा है, ये गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये पहचानने के सबसे अच्छे तरीके हैं, इनसे हम बहुत आसानी से विशेषण को पहचान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है, तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखो लिखना एक क्रिया है, लिखना एक क्रिया है, कुछ एक सर्वनाम है और सार्वनामिक विशेषण भी बन सकता है। आगरा एक संज्ञा शब्द है, वो भी प्रॉपर नाउन है जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसमें चमकीला, ये जो शब्द है चमकीला, एक विशेषण शब्द है ना, कि जैसे वह पेन बहुत चमकीला है, तो ये पेन की विशेषता दर्शाई जा रही है कि पेन कैसा है, तो पेन चमकीला है। तो ये कौन सा है, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 10वें क्वेश्चन पर। तो इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं,
इस वाक्य विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। देखो बेटा, ऊंचे ऊंचे कैसे पहाड़ हैं? तो ऊंचे ऊंचे। एक तो ये सीधी सीधी सी बात है कि ये विशेषण है, ये विशेषण है। कैसे पहाड़ हैं? तो ऊंचे ऊंचे गुणवाचक विशेषण है। एक तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। और दूसरा, ऊंचे ऊंचे से भी उसकी दर्शाई जा रही विशेषता ये बहुत है। तो बहुत क्या हो जाएगा? बहुत तो आपका प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब विशेषण की भी विशेषता प्रकट कर दी जाए वो क्या हो जाते हैं? वो प्रविशेषण हो जाते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहे? इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। मतलब कि जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट कर रहे हैं उनको बताना है, तो वह क्या होगा? वह प्रविशेषण होगा। और प्रविशेषण क्या होगा? बहुत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऊंचे ऊंचे ये क्या है? ये आपका विशेषण शब्द है। और पहाड़ ये आपका क्या है? तो ये पहाड़ जो है ये आपका एक संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, इस यह आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्न में से विशेषण, इनमें से कौन सा विशेषण है? देखिए, अज्ञान, ये एक क्या है? ये अज्ञान। अगर यहाँ पर अज्ञानी होता, अज्ञानी हो जाता तो ये विशेषण बन जाता कि वह कैसा व्यक्ति है? वह अज्ञानी व्यक्ति, उसको ज्ञान नहीं है, ये गुणवाचक विशेषण बन जाता। लेकिन इसमें क्या है? अज्ञान। अज्ञान का मतलब है जिसको ज्ञान नहीं है। ये भी एक संज्ञा शब्द ही होगा। ठीक है, मजहब ये एक संज्ञा शब्द है। पीड़ा ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें नैतिक, नैतिक क्या है? ये एक विशेषण है। नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। देखो, संज्ञा विशेषण शब्दों को अगर हमें पहचानना है, और जैसे संज्ञा शब्दों में और विशेषण शब्दों में अगर हमें थोड़ा सा अगर फ़र्क समझना, तो मेरी क्लास है विशेषण और भाववाचक संज्ञा की तुलनात्मक विशेषण पर, है ना। तो उसको अगर आप देख लेंगे तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली क्या अंतर होता है? अंतर ये होता है कि जैसे हम विशेषण की बात करते हैं तो हमें विशेषण के बाद में, जब भी विशेषण पहचानना होगा, तो विशेषण के बाद में यदि हम कोई भी संज्ञा शब्द रखने की कोशिश करेंगे, कोई भी संज्ञा शब्द, तो वो फिट हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। और जैसे उसमें फिट हो जाएगा तो समझ लेना कि वो विशेषण है। और अगर उसमें फिट ना बैठे संज्ञा शब्द, तो फिर वो समझ लेना कि यह तो भाववाचक संज्ञा है, यह तो फिर कुछ और है ना। बेसिकली डिफरेंट करने में भाववाचक संज्ञा और विशेषण में थोड़ा सा परेशानी होती है। तो इनमें हम ये फ़र्क समझ सकते हैं। यदि विशेषण के साथ में अगर संज्ञा शब्द फिट हो गया, समझ लो विशेषण है। कैसे? जैसे हमने कहा नैतिक, इसके बाद अगर हम यहाँ पर लिख देंगे नैतिक मूल्य, है ना, तो ये मूल्य क्या है? ये संज्ञा शब्द है। तो नैतिक क्या है? ये विशेषण है। अब जैसे मैं कर दूं अज्ञान व्यक्ति, तो ये अज्ञान व्यक्ति नहीं होता है, सुना ही नहीं कभी। अज्ञानी व्यक्ति होता है, तो ये अज्ञानी जो हो जाएगा ये एक विशेषण हो जाएगा, है ना। जैसे मजहब, इसके आगे हम संज्ञा शब्द नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मजहबी लोग लगा सकते हैं, तो फिर ये संज्ञा शब्द लगा दिए, तो मजहबी ये क्या हो जाएगा? इस संज्ञा शब्द विशेषण शब्द हो जाएगा, है ना। अब ये पीड़ा है, अब ये पीड़ा व्यक्ति नहीं लगा सकते कि हम लिख दें कि पीड़ा व्यक्ति, गलत हो जाएगा, कोई सेंस ही नहीं है। तो ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा, किसी के अंदर पीड़ा हो रही है। लेकिन अगर यहीं पर लिख दिया जाए कि पीड़ित लोग लिख दिया जाए, तब ये अब ये संज्ञा शब्द लग गया और इसमें फिट भी हो गया। तो ये पीड़ित शब्द जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये आपका विशेषण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फ़र्क समझ सकते हैं। तो हमें विशेषण में और भाववाचक संज्ञा में बहुत आसानी से फ़र्क समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि निम्न में से विशेषण है, इनमें से विशेषण कौन सा है? तो मैंने बताया इनके साथ में हम तुरंत संज्ञा शब्द लगाने की कोशिश करेंगे। कठोरता व्यक्ति, गलत, कठोर व्यक्ति हो सकता था। तो ये आपका क्या है? ये आपका भाववाचक संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है। ठीक, उचित रेट या उचित मूल्य, अब ये मूल्य क्या है? ये संज्ञा शब्द है, और उचित के साथ में एकदम फिट भी बैठ गया है, तो विशेषण क्या हो जाएगा? उचित हो जाएगा। घबराहट व्यक्ति नहीं होगा, घबराहट अंदर होती है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन ये भी आपकी एक भाववाचक संज्ञा है ना। तो जिसमें फिट हो जाए संज्ञा शब्द वही हमारा विशेषण। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया है। वाक्य में मटमैला शब्द क्या है? तो भाई हमने कैसे रंगवाया है? मटमैले रंग से, बेसिकली विशेषण शब्द है।
कोई डाउट ही नहीं हमें इसमें, ठीक। और इसमें ये विशेष्य क्या होता है? विशेष्य वही संज्ञा शब्द जिसकी विशेषता दर्शाई जाती है वही तो विशेष्य होता है। संज्ञा भी हो सकता है, वो सर्वनाम भी हो सकता है, इनकी विशेषता बताई जाती है, इसीलिए हम इनको विशेष्य भी बोलते हैं। जैसे मैंने अपना घर, किसकी विशेषता बताई जा रही? घर की विशेषता बताई जा रही है कि मैंने उसको मटमैले रंग से रंगवाया है, तो ये घर जो है ये विशेष्य है। जैसे यह लड़का खूबसूरत है, तो इसमें लड़के की विशेषता बताई जा रही, लड़का एक संज्ञा शब्द है तो लड़का एक विशेष्य भी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विशेषण बताइए, तो इसमें विशेषण क्या है? क्षम्य, फेन, शिक्षा, भ्रम। अब भ्रम के आगे हम लगाएंगे कुछ भी। अब यहाँ पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, हमें उसके बाद में संज्ञा शब्द को लगाने की कोशिश करनी है कि भ्रम गलत, उसके आगे हम कोई संज्ञा शब्द लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भ्रम तो हमें अपने आप में होता है, तो ये तो एक संज्ञा शब्द है और ये एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक। अब शिक्षा, शिक्षा क्या है भाई? अगर हम इसके आगे हम कोई व्यक्ति लगाते हैं, जैसे शिक्षा व्यक्ति, तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं शिक्षित व्यक्ति या शिक्षित लोग, तो ये जो शिक्षित शब्द हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा। लेकिन ये शिक्षा क्या है? ये एक संज्ञा शब्द है ना, तो ये भी नहीं है। फेन, फेन क्या है? फेन के आगे हम कुछ लगा ही नहीं सकते हैं। फेन क्या है? ये एक संज्ञा शब्द है। तो हमें क्या, क्षम्य, क्षम्य व्यक्ति, क्षम्य व्यक्ति कर सकते हैं, या क्षम्य दोष, या क्षम्य अपराध, मतलब कि जो अपराध क्षमा करने योग्य हैं उनको हम क्षम्य बोलते हैं। ये जो व्यक्ति अब क्षमा करने योग्य है हम उसको क्षम्य बोलते हैं। ये जो दोष ऐसे होते हैं जिनको हम क्षमा कर सकते हैं वो क्षम्य बोले जाते हैं। तो क्षम्य दोष हो सकता है, क्षम्य अपराध हो सकता है, क्षम्य व्यक्ति हो सकता है, क्षम्य लोग हो सकते हैं। तो जब इनके साथ में ये सब संज्ञा शब्द ही तो लगे हैं, तो जब संज्ञा शब्द लग जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो विशेषण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण शब्द कौन सा है? तो इनमें से कौन सा विशेषण है, उसी तरीके से हमें ट्रिक लगानी है और आंसर करना है। अनुशासन। अब ये अनुशासन क्या है भाई? अनुशासन, अनुशासन के बाद में हम कोई व्यक्ति नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अनुशासित लोग कर सकते हैं कि उस देश के लोग बहुत अनुशासित रहते हैं, तो वह देश जो है वह बहुत अनुशासित है ना, वहाँ के लोग अनुशासित हैं, वहाँ के लोग बहुत अनुशासन से रहते हैं। अब ये बहुत अनुशासन से रहते हैं, ये जो अनुशासन लगा दिया तो ये एक भाव है, अनुशासन का एक भाव है, चलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। लेकिन अनुशासित लोग, अनुशासित देश, है ना, अनुशासित परिवार, इनके बाद में हमने क्या लगाया? हमने लगा दिए संज्ञा शब्द, तो ये क्या बन गया? विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अनुशासन क्या है? ये एक संज्ञा शब्द है ना। कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। शासन, यह भी एक विचार है। अब विचार है तो मतलब भाव है, क्योंकि शासन शासन करना एक विचार होता है ना। अनुशंसा, यह अनुशंसा क्या है? यह भी एक संज्ञा शब्द है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो धार्मिक कैसा पद है? धार्मिक कैसा पद है? संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है, क्रिया पद है या विशेषण पद है? तो इसमें विशेषण पद है। कैसे विशेषण पद है? क्योंकि धार्मिक के बाद हम कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द लगा सकते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो शब्द है ये बेसिकली संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए आया है, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने का मतलब है वह विशेषण है। तो धार्मिक लोग, है ना, धार्मिक व्यक्ति, तो धार्मिक ग्रंथ, तो ये सब क्या है? ये क्या है? ये विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो समझदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो हमें पता है कि समझदार व्यक्ति, समझदार लोग, वो कैसे लोग हैं, वो किस तरह के लोग हैं? तो वो समझदार लोग हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाता है, पता है हमें। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर है कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, शब्द में कौन सा विशेष्य है? अब इसमें देखो पूछा गया है विशेष्य क्या, मैंने बताया ना कि जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष्य है। तो किसकी विशेषता दर्शाई जा रही है? तो इसमें घोड़ा की विशेषता दर्शाई जा रही है, क्योंकि घोड़ा की विशेषता दर्शाई जा रही है कि वो काला है और वो दौड़ रहा है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आसमान का रंग नीला है, तो आसमान का रंग कैसा है? तो आसमान का रंग नीला है, तो इसमें ये नीला शब्द क्या है? नीला तो विशेषण है, ठीक, ये तो विशेषण हो गया आपका। कैसा कैसा है? कैसा है तो ये नीला है, तो ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। एक बात हमें पता चल गई। पूछ क्या रहा है कि विशेष्य को पहचानना, तो विशेष्य क्या है? किसकी विशेषता दर्शाई जा रही? तो आसमान की विशेषता दर्शाई जा रही कि वह कैसा है, वह नीला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और ये आखिरी है कि उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? ये जो शब्द लिखा है उन्नति, ये शब्द क्या दर्शाता है? तो विशेषण दर्शाता है? नहीं भाई, उन्नति तो भाई अंदर होती है, उन्नति व्यक्ति की होती है ना, ये अंदर का भाव है उसकी, तो ये तो एक विशेषण संज्ञा शब्द है। तो जब जो भी संज्ञा शब्द हैं वही तो हमने दर्शाए थे कि वही तो क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। अब वो संज्ञा भी हो सकती है, वो सर्वनाम भी हो सकते हैं, और जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता दर्शाई जाती है वही तो विशेष्य होते हैं, पहले ही बताया था मैंने। तो उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? विशेष्य दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये थी विशेषण की प्रैक्टिस क्लास। अगर अच्छी लगी हो, कुछ मज़ा आया हो, तो भैया बढ़िया से इसको लाइक वाइक कर देना और लोगों के साथ में शेयर कर देना, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, और बढ़िया से अगर कंटेंट पसंद आया तो उसमें कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।